गोवा, मनाली, रोहतांग की तर्ज पर आगरा में शुरू होगी बाइक राइडिंग व्यवस्था। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मोहब्बत की नगरी आगरा वासियों और पर्यटन जगत से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाइक राइडिंग की। गोवा, मनाली, रोहतांग व अन्य प्रदेश और शहरों की तर्ज पर ताज नगरी आगरा में जल्द ही बाइक राइडिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसको लेकर ताज नगरी वासी और पर्यटन जगत से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। दरअसल ये देखा जा रहा था कि ताज नगरी आगरा में विश्वदायी स्मारक मोहब्बत की निशानी सफेद संगमरमरी हुस्न ताज पर स्थापित होने के बावजूद भी पर्यटन जगत से जुड़े लोगों को व्यवसाय में दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर मायूसी छा रही थी। मगर अब ताज नगरी आगरा में आने वाले पर्यटक को बाइक राइडिंग व्यवस्था से पर्यटन जगत से जुड़े लोगों को बढ़ावा मिलेगा और मुनाफा होगा। बताया जा रहा है कि आगरा आने वाले पर्यटक अब बाइक किराए पर लेकर मोहब्बत की निशानी सफेद संगमरमरी हुस्न शाहजहां और मुमताज के प्यार की प्रतीक ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, एतमाद सहित अन्य स्मारकों का दीदार कर सकेंगे। ताज नगरी आगरा में बाइक राइडिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए शासन की ओर से इशारा हो गया है। कार्य योजना तैयार हो चुकी है, बस अमली जामा पहनाया जाना है। यानी अब यह कहा जा सकता है कि ताज नगरी आगरा में गोवा, मनाली, रोहतांग व अन्य प्रदेश और शहरों की तर्ज पर पर्यटक आगरा में बाइक राइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। इस खबर से पर्यटन जगत से जुड़े व्यवसायियों में जहां खुशी की लहर, तो वहीं ताज नगरी वासी बाइक राइडिंग व्यवस्था का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आगरा आने वाले पर्यटक बाइक राइडिंग से विश्वदायी स्मारकों का दीदार करेगा, कुछ दिन यहाँ समय बिताएगा, जिससे होटल और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को मुनाफा होगा। देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है पर्यटन की सोच को देखते हुए। इस प्रकार से अन्य प्रदेशों में, गोवा के अंदर, केरला के अंदर, इन प्रदेशों के अंदर बाइक की सुविधा दी गई है, स्कूटर्स की, बाइक्स की। उन सुविधा से जो टूरिस्ट है, जो अपना बिना हरेसमेंट के, बिना किसी रोक टोक के जो ट्रैवल करना चाहता है, अपना एंजॉय करना चाहता है आगरा को, तो उनके लिए एक ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि वो उस बाइक को हायर करके अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से वो जहाँ चाहें वो उस बाइक से जा सकते हैं। और उसके लिए जो गवर्नमेंट जो पता लगा है आप लोगों के माध्यम से, जो फी भी रखने जा रही है, वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जो लिया है, और इससे जो है टूरिस्ट जो है अपने आप को फील फ्री करेगा विदाउट हैसल्स। तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है। क्या लगता है आपको कि क्या आगरा में भी इस तरह का होने के बाद क्या जो पर्यटक आएगा इसको एंजॉय करना पसंद करेगा? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि टूरिस्ट जो है जब उसको इंडिपेंडेंट व्हीकल्स मिलेगा, तो वो बट नेचुरली वो अपने आप को फील फ्री करेगा, और वो जितना विजिट करना चाहेगा, जितनी साइट सीइंग जाना चाहेगा, वो उतनी करेगा, और उसको किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अपने आप को वो फ्री फील करेगा। और मान लीजिए वो ताजमहल के अंदर 2 घंटे रुकता है, अगर उसने ऑटो रिक्शा या टैक्सी हायर करा, वो उसको बोलेगा भाई मेरे को वेटिंग चार्जेस दिए। जब उसने बाइक हायर किया हुआ है, तो ही कैन स्टे एज लॉन्ग ही वांट्स। 4 hours he can spend 3 hours. This is depending on him कि उसका साथ, क्योंकि उसको किसी को कोई पेमेंट नहीं करना, उसको सिर्फ एक दिन के अंदर जाके पूरे दिन का पेमेंट दे देना है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत जो है टूरिस्ट के लिए अच्छी चीज़ है, और इसमें किसी प्रकार का टूरिस्ट को भी कोई संकोच नहीं होगा ये पैसे देने के लिए। और उससे क्या होगा कि जब वो अपने आप को सुरक्षित और फ्री महसूस करेगा। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।